हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 2 जुलाई 2025। तो आज का दिन कैसा रहा मार्केट में? आज मैंने बहुत दिनों बाद एक चीज ऑब्जर्व की है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आज मेटल निफ्टी चला है बट निफ्टी नहीं चला है। राइट, दिस इज वन ऑफ वेरी ऑड डेज दैट आई हैव सीन। नॉर्मली क्या होता है कि अगर मेटल निफ्टी में ब्रेकआउट आता है, देखिए मेटल निफ्टी ने अपने पास्ट बैलेंस को ब्रेक करके एक क्लोजिंग दी है, whereas Nifty has corrected, right? Nifty has corrected a little bit. हालांकि लोअर लेवल से बाइंग आई है निफ्टी में भी, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल सडन मैंने कल भी वीडियो बनाया था, मैंने बोला था कि मुझे बायस मेरा पॉजिटिव है, अभी भी मेरा बायस पॉजिटिव ही है। इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते मार्केट मुझे लगता है कि पॉजिटिव होने के चांसेस है। सबसे बड़ी बात कि आज मेटल ने अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक करा है। ऑटो वाज लिटिल पॉजिटिव, फार्मा वाज पॉजिटिव, एमएनसी ने थोड़ा लोअर लेवल से बाइंग आई है। और अगर हम बात करें आईटी में, तो आईटी में देयर इज अ प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द हायर लेवल, राइट? बाकी सारे सेक्टर्स में थोड़ी थोड़ी बिकवाली है, और हालांकि लोअर लेवल से सब में मुझे एक बाइंग आती हुई दिखाई दी है। तो मैं अभी भी आई एम ऑन अ पॉजिटिव साइड ओनली। आई स्टिल बिलीव कि मार्केट जो है जैसे ही निफ्टी अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करेगी विच इज 25,670, उसके बाद आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, राइट? तो आई एम स्टिल होपिंग दैट सून, इफ नॉट दिस वीक, बिकॉज कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी इज गोइंग टू रिमेन वेरी वेरी टाइट। तो एक बार देख लेते हैं कि आज ऑप्शन चेन में क्या डेवलपमेंट हुआ है, और वहां से हमें एक क्लियर आइडिया लगेगा कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर हम देखते हैं तो आप देखो पुट ऑप्शन में अनवाइंडिंग हुई है, राइट? व्हेयरएज कॉल राइटर्स हैव इवन गॉन इन द मनी। 25,400 पे भी आप देखोगे कॉल राइटर्स आए हैं, 25,450 पे भी कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं, 25,500 पे डेफिनेटली, 25,550 पे, 25,600 पे, 25,650 पे, इन सब जगह पे कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं। और अगर हम पुट राइटर्स की बात करें तो पुट राइटर्स का एडिशन थोड़ा लोअर लेवल पे हुआ है, और वो हुआ है 25,350 पे। तो देयर इज पुट एंड वाइंडिंग एट 25,500, 25,550, 25,600। आप देख सकते हो इस सब जगह अनवाइंडिंग हुई है। इट सिंपली इंडिकेट्स, अगर आपको मेरा कल का वीडियो याद हो तो मैंने आपको बोला था कि जिस साइड में अनवाइंडिंग होगी मार्केट उस साइड में चल पड़ेगा। तो कॉल पुट साइड में अनवाइंडिंग हुई और मार्केट जो है नीचे की तरफ चल पड़ा, राइट? तो अभी कल एक्सपायरी है, देखते हैं कि किस तरह का मोमेंटम बनता है कल के दिन, क्योंकि मार्केट जिस दिन एक्सपायरी होती है ना उस दिन एक कुछ नए रूप में ही होता है, नए स्टाइल में ही काम करता है। तो मेरा आज का जो संशय या संदेह या एक डाउट है वो यही है कि अगर निफ्टी मेटल चली है तो निफ्टी क्यों नहीं चली है। बट एक ही चीज जो मुझे समझ में आ रही है कि निफ्टी को लोअर लेवल से बाइंग आई है, तो हो सकता है कि कल थोड़ा सा गैप अप खुले और थोड़ा सा ये इस रेंज में ही घूमे जो मैंने आपको बोली थी, 25,600 एंड 25,500। अब बात करते हैं कि आज मैं किस बारे में वीडियो बनाऊंगी। आज मैं वीडियो बनाऊंगी केवल और केवल अपनी लिस्ट शेयर करूंगी आपके साथ, एफएनओ की वॉच लिस्ट, राइट? दिस इज नॉट माय रिकमेंडेशन। मेरी रिकमेंडेशन तो आपको पता है बहुत थोड़ी सी है। दैट हैज गिवन अ वेरी वेरी गुड ब्रेकआउट, इवन टुडे इट ट्राई टू ब्रेक द पास्ट बैरियर्स, राइट? और जहां से मैंने बाय दिया था इस जगह पे बाय दिया था, बट अभी भी मुझे लगता है जब भी मार्केट पॉजिटिव होगी इस हफ्ते, अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, इसमें हो सकता है कि 500 को टच करने जाए। उसके बाद मैंने आपको एक और रिकमेंडेशन दे रखी है, केसी इंटरनेशनल, जो कि मैं सोचती हूँ कि अभी चाहे जैसा भी इसका सिनेरियो हो, ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट करने की। अब मैं बात करूंगी वॉच लिस्ट की कि मेरी वॉच लिस्ट पे कौन कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं। तो पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो रहेगा ट्रेंड, और ये सारी मेरी एफएनओ की वॉच लिस्ट है। सामने आपके चार्ट लगा हुआ है, इन लाइक आप अपने आप भी इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसके बारे में एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है आपके सामने, राइट? इस तरह का एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, और ये ऐसा लगता है कि एक डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम लगा के आया है स्टॉक, और अब इसने एक हायर लो लगाया है। एवरी टाइम इट गोज डाउन इट मेक्स हायर लो, हायर लो, हायर लो। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये ऊपर चलेगा स्टॉक, इसको हम ध्यान में रख सकते हैं। इसके लेवल्स अगर आपको देखने हो तो मुझे मेरे ट्रेडिंग व्यू के चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज माय ट्रेडिंग व्यू हैंडल, स्टॉक प्रो ट्रेडिंग, राइट? कई लोग आप बोलते हो कि आपकी आवाज धीमे आती है, आप भी अपना वॉल्यूम चेक करिए, अपने फोन का वॉल्यूम चेक करिए, कई बार आप लोगों के फोन के वॉल्यूम्स लो होते हैं। सो आप स्टॉक प्रो ट्रेनिंग पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको रोज एंड ऑफ द डे आपको रिसर्च पोस्ट करी हुई मिल जाएगी। तो
पहला स्टॉक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये है ट्रेंट लिमिटेड, जो कि ज़ूडियो, ज़ारा और कई सारे और इस तरह की कंपनीज है जिनको कि ज़ारा को सप्लाई करते हैं। ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। ज़ूडियो इनकी ऑफलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक इट्स अ रिटेल चेन। और उसके अलावा भी कई सारी लग्जरी ब्रांड्स को सप्लाई करते हैं। तो ट्रेंड जो है, इन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए एंड आई थिंक इट इज गेटिंग रेडी फॉर एन अप मूव, राइट? तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। सो दैट वाज माय फर्स्ट स्टॉक दैट आई डेफिनेटली वांट टू कीप ऑन माय रडार। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जिसको मैं देखूंगी वो है एमजीएल, राइट? आई हैव टोल्ड यू इन द लाइव मार्केट की आईजीएल को ध्यान में रखना। एमजीएल फिर हाई को ब्रेक करने के लिए तैयार है, राइट? हैव अ लुक एट इट कि ये आज इतने नेगेटिव मार्केट में भी एमजीएल ऊपर चलने को तैयार था, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। और फिर है आईजीएल, राइट? आईजीएल आई टोल्ड यू कि 220 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाएगा, विच इज इट्स लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन, उसके ब्रेकआउट के बाद आप एक मोमेंटम आता हुआ देख सकते हैं। और आप ये देखिए कि एक पास बैरियर नजर आ रहा है 226.5 पे, तो ये टारगेट आप आराम से आईजीएल में देख सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी गिवन इट इन द लास्ट वीडियो व्हेन आई टॉक्ड अबाउट द एफएनओ स्टॉक्स वॉच लिस्ट। तो ये स्टॉक अगेन इज ऑन माय रडार बिकॉज इसने अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक करा है। तो जब भी इस तरह से ब्रेकआउट आता है आफ्टर लॉन्ग कमोशन, लॉन्ग अप डाउन, ये पावरफुल ब्रेकआउट्स होते हैं और सेम सेगमेंट में ब्रेकआउट है, तो हो सकता है कि एक आपको मूव 226.5 का मिल जाए इसी महीने में। और अगर ये और ऊपर जाता है तो आप तो 240 का टारगेट तो बहुत बड़ा टारगेट होगा, क्योंकि 10% का मूव एक महीने में आना थोड़ा एफएनओ के स्टॉक्स में मुझे मुश्किल लगता है। दूसरा तीसरा स्टॉक जो मैं रडार पे रखूंगी वो है आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, राइट? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सिमिलर स्ट्रक्चर है, सबका सिमिलर स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको ध्यान में देखें तो हेड एंड शोल्डर फॉर्म कर रही है, राइट? इफ यू वांट टू कॉल इट हेड एंड शोल्डर, it's forming a head and shoulder pattern, right? एक शोल्डर, हेड एंड अनदर शोल्डर, और ये इसकी नेकलाइन है। ये वॉच लिस्ट है, राइट? दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, सो डोंट कम एंड राइट कि आपकी वॉच लिस्ट इतने सारे स्टॉक दे देते हैं। नहीं, ये मेरी वॉच लिस्ट है, राइट? मैं इस स्टॉक को रडार पे रखूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अपनी वॉच लिस्ट बनाती रहती हूँ लगातार। आज जैसे मैंने दो जीज जिसमें बनी थी उन स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट बना रखी थी, और आप देखेंगे उनमें अच्छा ब्रेकआउट आया है, राइट? एबीएफआरएल में आज बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है, राइट? आई हैड केप्ट दिस स्टॉक ऑन माय रडार। जीएमएम एयरपोर्ट, तो मैं अपनी डिफरेंट डिफरेंट वॉच लिस्ट बनाती रहती हूँ। इसी तरह मैं आपको एक वॉच लिस्ट बोल रही हूँ कि आप इसकी वॉच लिस्ट बनाओ, जहां आपको मॉर्निंग में लगता है आपको कोई सेटअप बन रहा है, लाइक 5 मिनट्स मूविंग ब्रेकआउट, मूविंग एवरेज ब्रेकआउट आ रहा है। नहीं तो एक काम करो आप लोग, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको एक इंट्राडे सेटअप चाहिए, एक वॉच लिस्ट के ऊपर एक इंट्राडे सेटअप चाहिए। अगर कम से कम 300 कमेंट्स आएंगे, और मे भी नहीं, लेट्स मेक इट 500, 300 इज टू लेस। अगर आप 10-20 हजार रुपए लोग देखते हो, 20,000 देखते हो, कम से कम 1,000 कमेंट्स आएंगे। अगर 1,000 से एक भी कम आएगा तो मैं नहीं बताऊंगी। यू राइट देयर कि यू वांट एन इंट्राडे setup on my watch list. I will give it to you, but I want 1,000 comments and minimum 20,000 views and likes तो as much as you can, right? तो मैं आपको दूंगी एक ऐसा सेटअप दूंगी जो आपको बहुत हेल्प करेगा for intraday trading on the watch list that I'm making for you, right? बट कमेंट लिखो, कमेंट नहीं लिखोगे, 1,000 से कम कमेंट्स होंगे, मैं नहीं दूंगी बिल्कुल भी। अब मुझे समझ में आ गया आप लोगों से काम कैसे लिया जाए। तो नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो रहेगा CESC। ये ऑलरेडी दिस इज अ स्टॉक दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन ऑन द चैनल, राइट? और ये बिल्डअप हो रहा है, राइट? बिल्डअप हो रहा है ये स्टॉक। आप देखो, कोई अगर बड़े लेवल पे समझना चाहे तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, तो ये कप और हैंडल जैसा पैटर्न बन रहा है, राइट? और अभी इसको ब्रेक करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, राइट? इसको आप देखो, जो भी सेटअप्स है, आपका जो भी सेटअप है उसमें लगा के रखिए, एंड आपको इसमें एक मूवमेंट जरूर आता हुआ दिखाई देगा। आज भी इसमें लोअर लेवल से प्राइस रिजेक्शन है, आज भी इसमें लोअर लेवल से प्राइस रिजेक्शन है। देखो, गिरा है स्टॉक क्योंकि मॉर्निंग में मार्केट लगातार गिर रहा था, फिर इसने रुका, आके डबल बॉटम लगाया और फिर वहां से ऊपर चलना शुरू किया। तो मेरे रडार पे CESC भी रहने वाला है, और आपका स्टॉप लॉस कुछ रहेगा 170 के आसपास का, और ऊपर की तरफ आपको 180, 185, 188, 190 आते हुए दिख सकते हैं। CESC इज माय नेक्स्ट स्टॉक।
राइट। डोंट फॉरगेट, जो मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि जो बहुत सॉलिड सिस्टम हो, जिससे आपको इंट्राडे, जो मैं वॉच लिस्ट बनाती हूँ उस पे आपको इंट्राडे करने में हेल्प हो, मदद मिले, तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर 1000 से कम कमेंट्स हो गए देन आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, एंड डोंट ईट अप माय हेड कि दो मैंने तो कमेंट कर दिया। आपके कमेंट से कुछ नहीं, सब कलेक्टिव कमेंट आने चाहिए, राइट। नेक्स्ट स्टॉक मैं आपको बार बार रिपीटेडली देती हूँ, ये स्टॉक, इट इज मैजडॉक, राइट। मैजडॉक अगेन इसमें प्राइस रिजेक्शन है और ये ट्रेंड लाइन को मेंटेन करा है। जो एक दो एबरेशन है उनको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। आप में आपको एक सॉलिड बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें आती हुई दिखाई देगी अगर ये स्टॉक अपने पास पेरिस 3375 के ऊपर निकलता है, तो आपको इसमें एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे सकता है, राइट। आपको एक मोमेंटम इस स्टॉक में आता हुआ दिख सकता है। तो ये मैजडॉक इज गोइंग टू बी ऑन माय रडार। आज भी इसमें प्राइस रिजेक्शन हुआ है फ्रॉम द लोअर लेवल्स, राइट। मैजडॉक। और लास्ट स्टॉक जो मैं दूंगी वो है आईआरबी इंफ्रा। अब ये क्या है, क्योंकि आप लोग इतना लिखते हो कि इतने स्टॉक दे देते हो, तो मैं आपको कुछ ही स्टॉक्स दे रही हूँ। आई हैव फ्यू मोर, एंड जो कि मैं आपको लाइव मार्केट में उन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूंगी। अगर मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया तभी मैं उनकी बात करूंगी, नहीं तो नहीं बात करूंगी। तो ये जो मोस्ट प्रोबेबल थे आउट ऑफ द वंस दैट आई सिलेक्टेड, जो मोस्ट प्रोबेबल थे वो मैंने आपको दे दिए। बहुत सारे और स्टॉक है मेरे रडार पे, जैसे डिविस लेबोरेटरी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट मैं कितने मतलब रडार पे रखूंगी मैं कई सारे स्टॉक को, बट अभी एज ऑफ नाउ आई एम नॉट पोस्टिंग इट, राइट। ऑल ऑफ दीज यू कैन कीप ऑन रडार। और मुझे ट्रेंड बहुत अच्छा लग रहा है, सीएससी बहुत अच्छा लग रहा है, डिविस लेबोरेटरी बहुत अच्छा लग रहा है, मैस्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। जैसी मार्केट चलेगा इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते। दूसरी बात मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि स्टॉक मार्केट इज अ वेरी वेरी big mental game, right? And it's a game of probability. It's not a game of certainty कि आपका पैसा बनेगा ही बनेगा. No, there is good probability of you losing money. तो आपको, you have to remember that always keep your risk in mind, right? अपने risk को ध्यान में रख के चलो, बिकॉज अगर आप रिस्क को ध्यान में नहीं रखोगे ना, केवल और केवल प्रॉफिट पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, मोर ऑफन देन नॉट यू विल लूज योर प्रॉफिट्स। Develop a strategy, develop a mindset, and then you stick to it. मैनेज योर ट्रेड, मतलब अपने स्टॉप लॉस को ऑनर करिए, टारगेट को ऑनर करिए, आपको रिस्क को अगर जितना ले सकते हो उतना लीजिए, एंड यू विल बिकम सक्सेसफुल। With this, I'll be signing off and I'll see you in the live market tomorrow morning at 10 o'clock. Bye bye. Take care.